तो वहीं 21 जून 2025 को भारत ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया और इस बार की थीम रही, जैसा बताया आपको, कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो न सिर्फ इंसान के शरीर और दिमाग की सेहत को जोड़ता है बल्कि प्रकृति और समाज के साथ तालमेल की बात भी करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों ने सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर के किनारों तक योग का आयोजन किया, योग किया। ये नजारा सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि ये दिखाता भी है कैसे योग अब भारतीय सेना, नौसेना, अन्य बलों के लिए जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। भारतीय सेना, नौसेना, बीएसएफ ऐसे सशस्त्र बलों ने योग दिवस को अनोखे तरीके से मनाया। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, यहां तापमान -40 डिग्री तक हो जाता है, यहां पर भी जवानों ने योग किया। शाही कांगड़ी झील, गलवान घाटी में 20,000 फीट की ऊंचाई पर योग सत्र आयोजित हुए, जो सैनिकों की रेजिलियंस और डेडिकेशन को भी दर्शाते हैं। पोर्ट ब्लेयर के शांत तटों से लेकर कच्छ के रन तक हर टेरेन में सैनिकों ने योग के आसन और मेडिटेशन किए। ये दिखाता है कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मेंटल स्ट्रेंथ को और फोकस रखती है और मजबूत बनाती है। विदेशों में भी भारतीय सैनिकों ने योग को प्रमोट किया। मंगोलिया के कॉन्क्वेस्ट और फ्रांस के अभ्यास में भारत के तमाम जवान हैं। अभ्यास शक्ति में भी जवानों ने इंटरनेशनल सैनिकों के साथ योग किया, जिससे भारत की कल्चरल हेरिटेज को ग्लोबल रिकॉग्निशन लगातार मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र पीस मिशंस में तैनात जो सैनिक हैं, उन्होंने भी योग सत्र में खुद की मौजूदगी दिखाई, योग प्रैक्टिस किया। ये दिखाता है कि योग सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी का कोर प्रिंसिपल योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है, इसको भी दिखाती है। मैं इस समंदर के किनारे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जवानों ने आईएनएस पर योग किया। नौसेना के जवानों ने समंदर की लहरों के बीच योग करके दिखाया, जताया कि योग हर जगह हर हाल में मुमकिन है। कई बार लोग एक्सक्यूज देते हैं कि सही जगह नहीं थी, हमारे पास सही टाइम नहीं था, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस से दिखाती हैं कि अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो आप योग के लिए वक्त निकाल सकते हैं, सही जगह आपको मिल सकती है। और ये नज़ारा देश की एकता और योग की ग्लोबल अपील को भी आगे बढ़ाता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने भी इस दिन को और ज्यादा खास बनाया। पंजाब में वाघा अटौरी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और मशहूर हस्तियों के साथ योग किया। सीआईएसएफ ने भी देश भर की 430 यूनिट में योग सेशन रखे। जवान, उनके परिवार, आम नागरिक इन सेशंस में शामिल हुए। इन आयोजनों से साफ है कि योग अब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि कम्युनिटी मूवमेंट बन चुका है, लोगों को जोड़ता है, सेहत के साथ भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। और योग का उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहा है। सशस्त्र बलों ने दिखाया है कि योग उनकी ड्यूटी का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को भी बढ़ाता है और सैनिकों के लिए टफ कंडीशंस में काम करने के लिहाज से ये और ज्यादा जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में कहा कि योग सैनिकों की युद्ध तत्परता और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है। ये बात सही भी है क्योंकि सैनिकों को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। योग उन्हें इन चैलेंजेस से निपटने की ताकत देता है। किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। इस योग दिवस ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की प्राचीन परंपरा अब पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रही है। सियाचिन से समंदर तक, किबिथु से कच्छ तक, हर जगह योग का मंत्र गूंजा। सशस्त्र बलों ने न सिर्फ अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन को दिखाया बल्कि ये भी जताया कि योग एक ऐसा टूल है जो बॉर्डर्स, क्लाइमेट और कल्चर से परे है। ये कल्चर का पार्ट जरूर है लेकिन कल्चर के पार भी इसको लोग अपना रहे हैं। ये इवेंट भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को ग्लोबल लेवल पर ले गया और दुनिया को हेल्थ, पीस और यूनिटी का मैसेज दे रहा है। यानी योग अब जन आंदोलन बन चुका है। सियाचिन से समंदर तक जवानों ने योग को एक स्ट्रेटेजिक टूल और कल्चरल प्राइड का सिंबल बनाया। ये इवेंट भारत की वैश्विक लीडरशिप और योग की यूनिवर्सल अपील को सेलिब्रेट करता है। ये भी यहां से एक संदेश मिला है।